नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप ही क्यों करें? भाई हम लोग इस बिजनेस में सारे के सारे लोग सेफ शॉप में ज्वाइन हैं, मानते हैं यस और नो? सारे ज्वाइन हैं। तो इस बिजनेस को ही क्यों करना चाहिए? कोर बनना क्यों जरूरी है और कोर की पावर क्या होती है? आप लोगों ने अब तक नहीं देखा होगा कि कोर की पावर क्या होती है, यस और नो? लेकिन आज आपको यहां पे सारी चीजें बताई जाएगी। आज हो सकता है कि आज अपने आप से रूबरू ना हो कि आप कर क्या सकते हैं। आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, प्लेटिनम हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं। आप हो सकता है अपने आप से रूबरू ना हो, लेकिन यहां जाने के बाद आप खुद से रूबरू होंगे और अपनी टीम को भी खुद से रूबरू कराओगे। दोस्तों ये वादा करता हूं मैं आपसे। दोस्तों कोर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा और वाई कोर क्यों करना चाहिए और क्यों कोर बनना चाहिए? कहा जाता है दो कैटेगरी होती है इस दुनिया में। जब आप किसी को बोलोगे कि आप यहां से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो बोलेगा कैसे कमा सकते हैं? लेकिन एक कैटेगरी होती है जो 95% कैटेगरी में आती है, वो आती है वाई की, कि क्यों नहीं कमा सकते हैं, यस और नो? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको ऑप्शन देगा, जब कोई आपकी लगातार ग्रोथ के बारे में बताएगा, तो कई बार लोग बोलेंगे अरे यार मैं कैसे कर सकता हूं, मैं डायमंड कैसे बन सकता हूं। लेकिन एक व्यक्ति काम करेगा कि मुझे डायमंड क्यों बनना चाहिए, मुझे ग्रोथ क्यों लेनी चाहिए। एक वाई के लिए काम करता है और एक हाउ के लिए काम करता है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप सारे के सारे लोग वाई के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों एक बार ताली आपके लिए जरूर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा नौकरी से क्या हो सकता है। कितने सारे नौकरी वाले लोग हैं यहाँ पे? हाथ खड़े करो एक बार। नौकरी वाले लोग, काफी सारे लोग नौकरी वाले हैं, वेरी गुड। तो आपको ये बता देते हैं सर कि नौकरी से आपके साथ क्या हो सकता है। जान लिया जाए? अरे जान लिया जाए। आप देखेंगे कि नौकरी पहली बात तो हर किसी को नहीं मिलेगी। सर मिल जाएगी क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोगों ने नौकरी को ट्राई करा होगा और जब नौकरी नहीं मिली होगी तो हम लोग यहां पर क्या करके बैठे हैं, या हम कोई और अपना काम कर रहे थे जिससे हमारी आजीविका चल जाती। मानते सभी लोग? अगर मिल भी गई तो 30 साल में क्या हो सकता है? मान लेते हैं आपको नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लगी या प्राइवेट नौकरी लगी, लेकिन आपके साथ 30 साल में या 40 साल में क्या हो सकता है? जान लिया जाए एक बार। अरे जान लिया जाए। एवरेज सैलरी आपकी आज से ही, स्टार्टिंग जो सैलरी होती है किसी की 20,000 से होती है, किसी की 10,000 से होती है, किसी की 30,000 से होती है, किसी की 50,000 से होती है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन हम मान लेते हैं कि आज से ही आपकी नौकरी 60,000 रुपए की लग गई। सब हर महीने की नौकरी, हर महीने की तनख्वाह आपको 60,000 रुपए आ रही है। अब आप देखेंगे कि हर महीने की आपकी सैलरी 60,000 की होगी, तो आप एक साल के भीतर 12 मल्टीप्लाई 12 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 30, तो यानी पूरे जीवन के भीतर आप साथियों मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए कमा पाओगे जी। कितना कमा पाओगे जी? पक्की बात है? आप देखिए, कमा तो आप 2 करोड़ 16 लाख रुपए रहे हैं, लेकिन हमने 30-40 लाख रुपए आपको और कमा दिया। क्या दिक्कत आ रही है? हमारी कौन जेब से जा रहा है? यस और नो? और कमा दिया तो आपको 2.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। अब आप देखेंगे नौकरी के जीवन में आपको 30 साल तक सर लगातार आपको ड्यूटी पे जाना होगा कि नहीं जाना होगा? बोलो। आपको बॉस के ताने सुनने पड़ेंगे कि नहीं सुनने पड़ेंगे? बोलो। अपना जो आपका बॉस होगा, सीनियर होगा, छोटी छोटी बात पे आपको टोकेगा, डांटेगा, और कहा जाता है कि हां जी की नौकरी होती है और ना जी का घर होता है। मानते सारे लोग? जो भी बोलेगा आपको जी सर कहना पड़ेगा। भले ही आप बाहर आके अपने दोस्तों से, साथियों से, घर में, परिवार में जैसे भी कुछ भी कहो, कोई बात नहीं, लेकिन आप बॉस के सामने बोलने की हिम्मत, मानते सारे लोग? आपको 30 साल तक रोज ड्यूटी जाना पड़ेगा और आपको बॉस का डर रहेगा। आप बताइए जब आप रिटायरमेंट होंगे तो क्या ऐसा होगा कि BMW आए आपके लिए कि आज भाई रिटायरमेंट हो गए, चलो BMW ले आते हैं? ऐसा होगा? दिल से बोलेंगे सारे लोग, है ना? नहीं होगा सर। आपको क्या लगता है रिटायरमेंट होंगे
आप इंस्पेक्टर तक हमारी जो है आंखों के सामने से रिटायर हुए हैं और उनको एक अटैची दे देते हैं, एक बैच दे देते हैं कप, और उनको 2 माला पहना करके उनको रिटायर कर देते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, यस और नो? आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं सर, एक बात बताइए, आपने अपने अधिकारियों को रिटायर भी होते देखा होगा, यस और नो? उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आपने महसूस किया कि बड़ा बदलाव आ गया भाई इनके जीवन में? तो जब रिटायर होंगे तो क्या होगा? कोई बड़ा मान सम्मान नहीं होगा और कोई पहचान भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। आप एक जगह पे हैं, मान लीजिए जिस जगह पे भी हैं आप सिपाही हैं, टीचर साहब हैं, या हो सकता है आप कोई जुडिशियल डिपार्टमेंट में हैं, उस जगह को छोड़ करके आपको ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। बात मानते हैं सर? नो? कोई जान पहचान नहीं होगी, कोई बड़ा सम्मान नहीं होगा, आप रिटायर हो जाएंगे और घर पर चले जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपके पास कोई लग्जरी कार होगी क्या? अरे होगी क्या? नहीं होगी। ना लग्जरी कार होगी, ना लग्जरी घर होगा, ना कोई विदेश यात्राएं होंगी। मानते सारे लोग? और गवर्नमेंट नौकरी करने वाले पूरे जीवन में पासपोर्ट तक नहीं बनवाते सर, विदेश यात्रा की तो दूर की बात है। मानते हैं सर? नो? यानी 99.99% गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने पूरे जीवन काल में पासपोर्ट भी बनवा नहीं पाती। और ये आपका जीवन रहेगा पूरे जीवन में। एक मानव की जो बॉडी होती है सर, वो अरबों खरबों रुपए की होती है, लेकिन आप देखेंगे कि इस बॉडी से आप खरबों रुपयों की बॉडी से मात्र 2.5 करोड़ में अपना जीवन निकाल के जाओगे, तो क्या इस बॉडी की तौहीन होगी कि नहीं होगी सर? बोलिए। अरे यस और नो? चलिए सर, ये नौकरी वालों की कहानी हो गई। कई सारे लोग कहते हैं सर खेती करने से क्या होगा, तो आपने आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो कहता हो भाई साहब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं पैसा नहीं कमाऊंगा? कोई बंदा अपनी नौकरी को खेती के लिए छोड़ के आ गया हो, आपने देखा? अरे यस और नो? किसी किसान को देखा कि वो रोल मॉडल है हजारों लाखों लोगों का, ऐसा बनना है मुझे, उनके जैसा वो जो किसान है ऐसा बनना है? कभी किसी को आपने ऐसा देखा? अरे बोलेंगे यस और नो? नहीं बना सर। किसान क्या करेगा? खेती भी होगी, अन्नदाता होता है साथियों हम सभी का, लेकिन फिर भी किसान कोई बनना नहीं चाहता। यदि किसी का पिता अगर किसान होगा तो वो अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता। बोलो यस और नो? वो ये चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छी जगह पे सेट हो जाए। आप देखेंगे अगर 100 बीघा जमीन होगी, हालांकि 100 बीघा तो है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं होगी आप 100 बीघा तो, अरे यस और नो? लेकिन फिर भी मान लेते हैं हमने आपको 100 बीघा खेत का मालिक बना दिया आज से, है ना? अब आपको क्या मिल सकता है कि आप देखेंगे कि आपको 5,000 रुपए अगर 1 बीघा खेत की नजाई मिलती है। नजाई का मतलब होता है साल में उठाने के बाद एक अमाउंट मिलता है जिसको हम नजाई बोलते हैं। बोले यस और नो? अगर 100 बीघा खेत होगा तो आप देखेंगे 1 साल का 5 लाख, और 30 साल यदि वो खेत करते हैं तो पूरा जीवन में यानी 30 साल तक 1.5 करोड़ रुपए कोई व्यक्ति कमा पाएगा। बोले यस और नो? और उसमें सामने वाले का खर्चा भी रहता है। 1.5 करोड़ से क्या होता है आप जानते हो? 5 लाख साल का मतलब पड़ गया कि बहुत कम इनकम एक व्यक्ति के घर में जा रही है। मानते सभी लोग? होगा क्या? कोई बड़ा मान सम्मान नहीं होगा। कभी आपने देखा कोई किसान रिटायर हुआ हो और किसी ने बोला चलो सर बधाई हो बधाई हो, आज तो हमारे ये किसान जो थे इनका रिटायरमेंट है, चलो आज पार्टी करेंगे? ऐसा कोई होता है? अरे कभी देखा? नहीं सर। होगा क्या? ना कोई लग्जरी गाड़ी होगी, ना घर होगा, और ना ही कोई विदेश यात्राएं होंगी। यानी जो जीवन जी रहे थे वही जीवन जीते रहेंगे। मानते हैं सर? नो? कहा जाता है कि सरकारी नौकरी या खेती अगर करते चले जाएं तो जिंदगी दोस्तों कभी भी बड़ी नहीं बन सकती। मानते सभी लोग? अगर नौकरी से करोड़पति बनते तो आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में लगभग 20 लाख सरकारी कर्मचारी हैं सर। रेलवे में 14 लाख से ज्यादा नहीं, 20 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी रेलवे में हैं, तो सारे लोग करोड़पति होते। बोले यस और नो? लेकिन ना नौकरी से ना खेती से ना आज करोड़पति लिखा जाए, ना आने वाले जीवन में लिखा जाएगा। मानते सभी लोग? अब होगा क्या? जब आप नौकरी से या खेती से कोई लग्जरी गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं?
हाँ, एक कंडीशन में आप मेंटेन कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने खेत को बेच दे, या लीजिए किसी का खेत रोड पे आ जाए और करोड़ों की कीमत लग जाए, तब जरूर वो खरीद करके ला सकते। लेकिन खेती की कमाई से कभी भी वो बंदा 50 लाख की गाड़ी नहीं ला सकता। मानते सभी लोग? जो एक्चुअलिटी है वो बता रहा हूं दोस्तों। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, आज आपको वो रीजन बता देता हूं। कई बार लोग बोलते हैं सर हम अपनी दुकान चला लेते हैं, दुकान से जिंदगी बन जाएगी। तो जाना चाहोगे दुकान से क्या हो सकता है? अरे जाना चाहोगे? आप देखेंगे दुकान अगर खुद की होनी चाहिए, अगर किराए की दुकान लोगे तो पहली बात तो किराए में आपका ज्यादा पैसा जाएगा, उसके बाद लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। पान की दुकान के लिए भी लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट लगता है मैडम, यस और नो? अगर आपने कोई शूज वगैरह डाल दिए तो आपका 10-5 लाख का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको दुकान खाली खाली सी दिखेगी, लगेगा कि अभी दुकान खाली है, अभी कुछ और सामान ले आता हूं, ऐसा लगता है, यस और नो? और सबसे बड़ी बात कि आप दुकान में सामान लाओगे फिर लगेगा कि दुकान में सामान कम है, थोड़ी सी इनकम होगी, शुरुआती साल 2 साल तो दुकान में सामान भरने में निकल जाता साथियों, मानते हो कि नहीं? और सामने वाला बोलता भाई साहब अभी कमाई का छोड़ो, अभी पहले दुकान को तो सेट कर लो मैं। शुरुआती साल 2 साल उनकी दुकान को जमने में टाइम लगेगा, बिजली का बिल देना होगा और सामान खराब भी होगा, बोले यस और नो? एक्सपायरी डेट भी जाएगी, और जब एक्सपायरी डेट चली जाएगी तो न तो उसे कंपनी लेगी, हर रोज 10 से 12 घंटे बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा, बोलिए सर? अरे यस और नो? यानी अगर कहा जाता है जब पैसा लगा होता है ना सर, तो आदमी एकदम ऐसे करता है भगवान कोई ग्राहक भेज दे, कोई 2-4, बहुत देर हो गई कोई आया नहीं, फिर देखते हैं और यार शायद ये इधर ही आएगा, दुकान पे आएगा मेरी पे, ऐसा करते ही करते, क्योंकि अपन अनुभव करे हुए हैं, देखते रहते हैं। और जब देखते हैं वो जो बंदा, क्योंकि कंपटीशन में भी कोई ना कोई दुकान खुल जाती है और वो दूसरी पे चला जाता है, तो हम मन ही मन उसको फिर कोसते रहते हैं, साला इधर ही आ जाता, क्या दिक्कत है? ऐसा होता है कि नहीं? तो साथियों 10 से 12 घंटे आपको रोजाना लगाना होगा, लाखों रुपए लगाया है तो आप हजारों रुपए ही कमाओगे, मानते हैं यस और नो? यानी आप लाखों रुपए लगाओगे, जब पूरे दिन बैठोगे, किसी से परमिशन नहीं लोगे कि भैया मैं दुकान खोल लूं क्या, बिना कहे सुने नहा धो करके एकदम 5-10 अगरबत्ती लगाकर एकदम हे भगवान ज्यादा ग्राहक आ जाए तो, और ले इधर भी लगा देता हूं और इधर भी लगा देता हूं, ऐसा होता है यस और नो? इसके बाद देखेंगे साथियों, सारे खर्चे काट करके कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपके पास कोई दुकानदार है तो उनके साथ बैठ जाना, सर सारे खर्चे काट करके, मेहनत भी दुकानदार की नहीं निकलती साथियों, मेहनत निकलती दोस्तों, क्योंकि जिस समय लोग सोते हैं उस समय उसका काम रोजाना सामान बाहर निकालेगा, सुबह जल्दी जग करके फिर रात को लेट जाग करके उसको सामान को रखेगा, ऐसा होता है कि नहीं? अब देखिए उसकी इनकम जो है 20 से 30 हजार रुपए प्रति माह की रहेगी, और 30,000 गुणा 12 करते हैं और मल्टीप्लाई 30 साल तक करते हैं, तो एक दुकानदार आदमी पूरे 30 साल के जीवन में मात्र 1.25 करोड़ रुपए कमा पाएगा, नॉर्मली दुकान वाला आदमी। और आप देखेंगे अगर कोई लॉकडाउन वगैरह लग गया या कोई परेशानी आ गई तो इसके नुकसान भी ज्यादा जा सकता है, यस और नो? अरे यस और नो? इसके बाद देखेंगे आप, कोई बड़ा मान सम्मान नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि फलाने सेठ धनराज जी वो आज दुकानदारी से रिटायर हो रहे हैं, उनको आज ऐसा करते हैं, उनके लिए फूल माला लेकर के आओ और उन पे एकदम ढोल बाजे बजवाओ, ऐसा सुना होगा? नहीं, आपने नहीं सुना होगा ना? हाँ, सरकारी नौकरी में कोई फौज से रिटायर होकर आता है तो गांव में चक्कर लगवा देते हैं, जो पड़पड़ी वाले लेकर के, ऐसा करते नहीं करते? तो चक्कर लगा देते, भाई 18 साल की नौकरी लेकर के ये पूरा करके वापस आया है सकुशल। तो कोई बड़ा मान सम्मान नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी। हाँ, आसपास की जो कॉलोनी वाले हैं वो उनको जानते होंगे, मानते हो कि नहीं? अरे यस और नो? जानते होंगे। इसमें भी गुजारा ही होगा, कोई लग्जरी कार नहीं ले सकते, घर नहीं ले सकते, और ना ही कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं क्या? एक दिन के लिए सर ये लोग
अगर गलती से भी अगर रिश्तेदारी में चले जाए ना, रिश्तेदारी में, तो इनके मन पे ऐसा वजन सा रखा रहता है, इनको लगता है आज दुकान खुल रही होती ना भाई साहब, 1000 रुपए की इनकम कमा लेता मैं आज। यस और नो? यानी ये गए तो रिश्तेदारी में है, लेकिन है दुकान पे। और इनको अपनी परेशानी कम है। अब इनको क्या लग रहा है पता है? कि पड़ोसी जो दुकानदार है उसके यहां चले जाएंगे सारे ग्राहक, और अपने पास नहीं आएंगे तो हमारा नुकसान होना तय है। यानी आप देखेंगे दुकानदार बहुत मुश्किल से अपनी शटर डाउन करता है। बड़ी बहुत ज्यादा जब कंडीशन डाउन होगी, यानी बहुत जरूरत होगी, तब भले ही दुकान को बंद करेगा, नहीं हर हाल में अपनी दुकान खोल के रखता है। मानते हो सभी लोग? अरे यस और नो? तो क्या लगता है सर, दुकान चलाने से हम लोग करोड़पति बन सकते हैं क्या? और आपको 30 साल तक लगातार अनब्रेकेबल बिना छुट्टी के आपको दुकान पर बैठना पड़ेगा। मानते हैं क्या नहीं? अब आप देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर डॉक्टर बन के क्या हो जाएगा, तो देखिए डॉक्टर बन के क्या हो सकता है। यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो पहली बात तो डॉक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए सर करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है, डॉक्टर बनने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यानी एमबीबीएस की डिग्री लेते लेते किसी व्यक्ति का करोड़ों तक का खर्चा चला जाता है सर। उसके बाद आप बन भी गए तो क्या होगा? पहली बात तो पैसा बहुत चाहिए, कई साल पढ़ाई पूरी करने में लगेगी, और फिर भी गारंटी नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएं। गारंटी है क्या? अरे है क्या? नहीं है। अगर बन भी गए तो क्या होगा? आप पैसे के चक्कर में लाइफ भी नहीं जी सकते, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सकते, विदेश यात्रा नहीं कर सकते, और चैन से सो भी नहीं सकते, क्योंकि पैसा इतना लगा दिया। माँ बाप परेशान क्योंकि कर्जे में माता पिता आ गए। एक रियल स्टोरी सर मैं आपको बताऊं, रियल स्टोरी आपने सुनी भी होगी। एक बच्चा था, और बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए उसको करीब 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, और मम्मी पापा की इकलौती संतान था, और घर वालों से उसने लड़ झगड़ करके, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के पैसे की व्यवस्था करवा ली। और उन्होंने बोला कि इतना पैसा चाहिए, तो जब भी वो वहां जाता, घर जाता, तो वो उदास होकर बैठ जाता, दुखी होकर बैठ जाता, बात नहीं करता। तो आप जानते हो माँ का हृदय तो माँ का हृदय ही होता है। तो उन्होंने बोला देखो जी, कैसे भी करो, कहीं से कर्ज लेना पड़ जाए, लेकिन इस बच्चे के लिए आप पैसे की व्यवस्था करो। अगर ये डॉक्टर बन जाएगा तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चों से दो ही उम्मीद रखता है, एक तो ये रखता है कि वो उसका नाम रोशन करेगा, और दूसरा रखता है कि वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बोले सर नो? लेकिन मां ने जब प्रेशर दिया तो जो पिता थे उन्होंने बेटे के लिए अपना घर गिरवी रख के और पैसे की व्यवस्था करी सर। 3-4 साल में बच्चा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उसने 2-4-5 बार पैसा भेजा भी, लेकिन हुआ क्या? उसी दौरान उसने अपनी लव मैरिज कर ली 3-4 साल में। और लव मैरिज करने के बाद जैसे ही उसके माता पिता उससे पैसा मंगाते कि भाई पैसा भेज दे बेटा, पैसा भेज दे, उसका चुकाना है, घर वाले को फ्री करना है, तब बेटे ने बोला कि आपका रोज रोज का मांगने का ड्रामा रहता है, आज के बाद मेरे को फोन मत करना पैसे के लिए। आप सोचिए एक बार कि जिस पिता के पास इनकम का एक सोर्स भी नहीं था, पूरे बच्चे के लिए पैसे की व्यवस्था करी, यानी 25 लाख रुपए तक उसको हाथ में दिया था। उसके बाद उसके मां बाप को दोस्तों घर से बाहर होना पड़ा। आप एक बात का एहसास करिए कि पूरी जिंदगी लगाने के बाद एक बच्चे को काबिल बनाया, और बच्चे को काबिल बनाने के बाद खुद जीरो पे आके खड़े थे, और बच्चा भी अपनी जिंदगी को निकाल ही रहा होगा। बोलिए सर नो? तो क्या हो सकता है सर? आपका शटर बंद तो आपकी इनकम बंद। यानी आप कोई भी स्पेशलिस्ट क्यों ना हो सकता है आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हो सकता है आप आई के स्पेशलिस्ट हैं। यदि आपके हाथ में कुछ हो गया तो मुझे बताइए, क्या किसी का ऑपरेशन कर पाओगे क्या? अरे यस और नो? नहीं कर पाएंगे। और क्या आपकी गैर मौजूदगी में भी वो काम हो सकता है? बोलिए, नहीं हो सकता। यानी शटर बंद तो इनकम भी बंद।
इसमें आपका गुजारा चलेगा, ना ही आपकी लग्जरी कार आ पाएगी और ना ही कोई लग्जरी घर वगैरह तो बना लेते हैं डॉक्टर साहब वगैरह, क्योंकि उनके पास में थोड़ी सी व्यवस्थाएं ज्यादा होती हैं। जब बड़े स्तर पर रहते हैं वो तो कुछ भी करते हैं, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहती है। मान सकते सारे लोग, और ना ही विदेश यात्रा प्रॉपरली कर सकते हैं। अब शिवशम में डायमंड बन के आप क्या हासिल कर सकते हैं, जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो शिवशम में अगर आप कितना भी कम से कम काम करते हैं तो अगले 5 साल के भीतर आप डायमंड बन जाते हैं, तो गारंटी के साथ आपके नाम के आगे साथियों करोड़पति जरूर लग जाएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग कोई दूसरे काम में ध्यान दे लेते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता? सर हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। लेकिन अगर यहां पे आपने एक बार ईमानदारी के साथ 4 से 5 साल इस बिजनेस में आपने अपने आप को अगर फिट कर लिया, तो आप देखेंगे अगले 5 साल में कम से कम आप 5 करोड़ रुपए और कमा जाओगे कि नहीं कमा जाओगे? बोले यस और नो? यानी हम मान के चलते हैं, क्योंकि बिजनेस जब बड़ा करना है तो 10 साल का विजन मान लेते हैं, और 10 साल में मैं मानता हूं कि कम से कम कितनी टीम बन जाएगी, एक बार कोई बता सकता है? 10 साल के भीतर कोई बताए कितनी टीम बन जाएगी 10 साल में? कितनी बन जाएगी? 2 से 3 लाख लोग बन 2 से 3 लाख। हाँ जी, कितनी बन जाएगी 10 साल में? 10 साल में जी सर 4 लाख। 10 साल में 4 लाख। मैं मानता हूं 4 लाख नहीं, हाँ जी एवरेज मान लेते हैं, 10 साल में अगर आप 1 लाख की टीम भी बनाते हैं तब भी आप 5 करोड़ कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? बोलो अरे यस और नो? यानी साल का एवरेज अगर लगाया जाए तो 50 लाख रुपए साल का आप कमाओगे, जितना कोई आईआईटी वाला भी साल का नहीं कमाता दोस्तों। बोले यस और नो? आप देखेंगे कि आपके पास लग्जरी कार होगी कि नहीं होगी? बोलिए अरे 10 साल में होगी कि नहीं होगी? होगी, जरूर होगी सर। आप देखेंगे मैं जब बिजनेस में डायमंड बना तो इस बिजनेस में आज की डेट में अगर मैं साल के लगभग 1 करोड़ की इनकम पे हूं तो बहुत बड़ा रीजन ये रहा है कि मैंने प्रायोरिटी नौकरी को नहीं दिया साथियों, इस बिजनेस को दिया मेरे दोस्तों। आप देखेंगे कि कई बार हम लोग भटकने लग जाते हैं कि हमारे पास नौकरी है, हम नौकरी से पेट भर लेंगे। आप बताइए सर एक बार कि नौकरी से यदि लोग करोड़पति बनते तो इस बिजनेस को लोग करते नहीं सर, फिर फोकस क्या करते? नौकरी लगने का। मानते सभी लोग? अभी रिसेंटली मैं कल 2-3 दिन पहले ही मैं जिम कॉर्बेट से आया था, मेरे साथ में एक आरएएस साहब थे। आरएएस राजस्थान की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन से जो आते हैं वो सर्विस वाले मेरे साथ में थे। तो उन्होंने कहा सर मैं नौकरी कर रहा हूं तो मेरी जिंदगी चल रही है, जिस दिन नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी उसी दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे जीवन में आने वाली है। यस और नो? तो उन्होंने बोला सर मेरे को बताओ करना क्या है। तो मैंने बोला आप मेरे साथ 4 दिन रहने वाले हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद आप कहें कि करना क्या है। और धन्यवाद देकर के आए, शुक्रिया सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। और साथियों बिजनेस में बंदा भी सिल्वर बन चुका है, मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे कि मान सम्मान और पहचान, आज आपके सामने जो खड़ा इंसान है आप लोगों का फ्यूचर है सर। बोले सर नो? आज मैं आपसे पहले चालू किया, मेरे को 9 साल होने जा रही है। जब आपको 9 साल होगी तो मैं गारंटी दे सकता कि आप भी साथियों मेरे से ज्यादा टीम के साथ खड़े होंगे, ये वादा कर सकता मैं आपको। अब आप देखेंगे कि यहां से अगर 5 साल 10 साल अगर काम करते हैं तो यानी आप देखेंगे कि आप 10 साल में 6 करोड़ रुपए आसानी से कमाने वाले बन चुके होंगे। बोले सर नो? अरे यस और नो? पूरे जीवन में कोई भी काम करिएगा सर, मैं गारंटी देता कि आपका जीवन विद इन 3 करोड़ के भीतर सिमट जाएगा, ज्यादा नहीं पहुंचोगे पूरा जीवन। और आप
व्यक्तिगत विकास भी कर पाएंगे, इस बिजनेस में जब सफल हो जाएंगे, मान सम्मान मिलेगा। आज आप देखेंगे कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के भीतर आप नाम की जान पहचान करिएगा तो अपना नाम आपको एक ब्रांड के तौर पर नजर आएगा। दोस्तों बड़ी बात है, यस और नो? आज पूरे हिंदुस्तान के भीतर आपके साथ सेफ शॉप का कोई भी बच्चा काम कर रहा हो, जो भले थोड़े दिन पहले क्यों ना जुड़ा हो, वो हमारा नाम जानता होगा। ऐसे ही आपके साथ होगा जब आप बिजनेस में दमदारी लेवल पर कामयाब होंगे तो आपको भी दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में लोग जान पहचान रहे होंगे। दोस्तों ये भी भरोसा करें आप लोग। आप बताइए कि आज के टाइम पे सर काम करें तब भी पैसा आता है और नहीं करें तब भी आता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पुलिस में हैं, फौज में हैं, टीचर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या कोई दुकान है, या कोई भी काम है आपका, एक बात बताइए, आप काम नहीं करेंगे तो क्या आपको पैसा आएगा? पैसा आएगा? इस वीक की मेरी पर घंटे की, वीक की नहीं सर, मैं अगर पूरी साल की इनकम की बात करूं तो मैं हर घंटे 1000 से 2000 रुपए कमाता हूं दोस्तों, हर घंटे। हर घंटे की बात कर रहा मैं आपसे। और बड़ी बात होती कि नहीं होती? बोलिए सर नो। यानी आपके साथ मैं चाय पकौड़े खाऊंगा बैठ करके यहां पे, और बैठने के बाद भी खाते खाते मैं 1000-2000 रुपए कमा के लेके जाऊंगा। बोलिए सर नो। लोग होटलों में जाते हैं, पैसा खर्चा करके आते होंगे, कोई सोता है 6 घंटे सोएगा, 8 घंटा सोएगा, तो पैसा खर्चा करके आएगा कि नहीं? यस और नो? लेकिन साथियों आज ये आलम है इस बिजनेस की वजह से कि अगर 8 घंटा सो के आता हूं ना किसी होटल में तो 8000 रुपए कमा के खड़ा होता हूं दोस्तों। यस और नो? ये बड़ी बात है कि नहीं? आज कोई पिक्चर देखने जाता है तो पैसा टिकट के उल्टे खर्चे करता है 200-400 रुपए, लेकिन 3 घंटे की अगर पिक्चर देखने चले जाए, हालांकि जाते नहीं, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन चले जाए तो दुनिया पैसे खर्चा करके आती है, हम पिक्चर देख के आएंगे तब भी 3000 रुपए कमा के आएंगे। बोले यस और नो? अरे यस और नो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा ही बने? चाहते हैं ना सारे लोग? और सबसे बड़ी बात जो किसी भी फील्ड में नहीं है वो है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम। क्या है जी? पीढ़ी दर पीढ़ी। आप बताइए सर एक बार, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ी आवाज बढ़ाना भैया इसकी, जो भी काम कर रहे हैं उस काम के बाद आपकी पीढ़ियों तक पैसा जा सकता है क्या? अरे यस और नो? यहां से जा सकता है सर।